हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे, आप लोगों का बीए का फिफ्थ सेमेस्टर का आप लोगों का एग्जामिनेशन 2025 एंड आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने इस संपूर्ण हल के साथ, इस वीडियो में सोल्यूशन के साथ, यानी कि संपूर्ण हल के साथ एक एक पर्सन का, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दीजिए, जो सब्जेक्ट है क्या आप लोगों को साइकोलॉजी है, यानी कि मनोविज्ञान है। और यहाँ से आप लोगों को सभी के कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी जिला में, सभी के जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक पर्सन का आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निर्देश को पढ़ना अनिवार्य रहता है जी। क्या दिया गया? नोट सभी पर्सन को करना अनिवार्य है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया, प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों का उत्तर 800 शब्दों में देना है। यानी कि प्रथम जो प्रश्न है वो 100 शब्दों में देना, बाकी 800 शब्दों में देना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आप लोग का 5 क्वेश्चन देगा। एक प्रश्न का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, जो कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन पहला दिया गया, चलिए इसका आप लोग को देखते हैं, आप लोग को समझाते हैं। क्या दिया गया? परिपक्वता का संप्रत्यय बताइए, यानी कि संप्रत्यय बताइए। तो इसका आप लोग को आंसर क्या लिखिएगा परिपक्वता हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें आप लोग को लिखिएगा, यह एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास आनुवंशिक कारकों के अनुसार होता है। यह सीखने से अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से अलैंगिक शक्तियों द्वारा संचालित होती है, न कि बाहरी अनुभव या परीक्षण द्वारा। इसमें चलना, बोलना या यौन विकास जैसी चीज़ें शामिल हैं जो एक निश्चित उम्र में स्वाभाविक रूप से होती हैं और इस प्रकार से आप लोग को होती हैं। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और भी आंसर इसका डिटेल में लिखना चाहते हो तो खुद से तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को काम के लिए इतना लिखते हैं तब भी नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, नवजात शिशु के बारे में टिप्पणी करना है। किसके बारे में? नवजात शिशु के बारे में। तो इसका आंसर हेडिंग बना लीजिएगा, नवजात शिशु। इसमें लिखिएगा, नवजात शिशु शब्द का प्रयोग जन्म से लेकर के पहले 4 सप्ताह यानी कि लगभग 28 दिन तक के बच्चे के लिए किया जाता है और यह जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था है जिसमें शिशु गर्भावस्था के बाहर जीवन के लिए समायोजन करता है। और इस अवधि में शिशु कई महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है, और जैसे कि स्वतंत्र रूप से सांस लेना, शरीर के तापमान को विनियमित करना और भोजन पचाना सीखना। इस अवस्था में शिशु पूरी तरह से देखभाल करने वालों पर निर्भर होता है और संक्रमण के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सी वाला, यानी कि तीसरा क्वेश्चन देगा, वया संधि दिया गया, यानी कि वया संधि के बारे में बताना है। तो वया संधि हेडिंग बना लीजिएगा, यानी कि पुबर्टी कहते हैं इंग्लिश में, लिखिएगा। या इसमें लिखिएगा क्या, आप लोग भी आंसर इसका तैयार कर लीजिएगा। लिखिएगा क्या कि यह विकासात्मक चरण है जिसके दौरान एक बच्चा यौन परिपक्वता प्राप्त करता है और प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है। यह आमतौर पर लड़कियों में 10 से 14 साल की उम्र के बीच और लड़कों में 12 से 16 साल की उम्र के बीच होता है। और इस प्रक्रिया में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि जननांगों का विकास, स्तनों का विकास, चेहरे पर बालों का आना और मानसिक धर्म की शुरुआत। यह बचपन से किशोरावस्था में संक्रमण का प्रतीक है और इसमें महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर बाबू हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, मध्यावस्था दिया गया, यानी कि मध्यावस्था के बारे में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस खंड का आप लोग का लास्ट क्वेश्चन नहीं है बाबू, चौथा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो मध्यावस्था हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है कि जीवन काल की वह अवधि जो आमतौर पर 40 वर्ष की आयु से शुरू होकर के लगभग 65 वर्ष की आयु तक चलती है, इसे अक्सर उत्पादकता, करियर की स्थिरता और पारिवारिक जिम्मेदारी का समय माना जाता है। और इस चरण में व्यक्ति शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव कर सकता है, जैसे कि रजोनिवृत्ति, दृष्टि में कमी, ऊर्जा का स्तर में गिरावट, संज्ञात्मक रूप से ज्ञान और अनुभव अक्सर अपने चरम पर होते हैं। या आत्मनिरीक्षण और जीवन के लक्ष्यों का पुनर्विलोकन करने का भी समय है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो संज्ञानात्मक विकास पर हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है, याद रखता है और दुनिया को समझता है, और यह मुख्य रूप से मानसिक
मानसिक क्षमताओं और प्रक्रियाओं जैसे कि धारणा, स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय लेने के विकास पर केंद्रित है। संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशुअवस्था से होती है। यह जीवन भर चलती रहती है। बच्चों में यह प्रक्रिया उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान और समझ हासिल करने में मदद करती है। जीन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे विभिन्न चरणों के माध्यम से सोचते और ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह विकास भाषा सीखने और बौद्धिक कौशल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या, दूसरा क्वेश्चन दिया गया विकास की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। इसका आंसर क्या लिखेगा, विकास की अवस्थाएं, हेडिंग बना लेना। इसमें लिखेगा विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से मृत्यु तक चलती है। गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है। इससे मुख्य रूप से निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। शिशुअवस्था होता है, यानी कि इन्फेंसी होता है, इसमें है शिशुअवस्था। हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखेगा क्या, जन्म से लगभग 2 वर्ष तक इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। शिशु अपने ज्ञान इंद्रियां और मोटर कौशल का उपयोग करके दुनिया को समझना शुरू करता है। ये शिशुअवस्था हो जाएगा। दूसरा आप लोग को हेडिंग बनाना है क्या, देखिए आप लोग को दूसरा हेडिंग क्या बनाना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें क्या लिखना है, लगभग 2 से 6 वर्ष तक के इसे खिलौने की उम्र भी कहा जाता है। बच्चा कौशल, सामाजिक संपर्क और कल्पनाशील खेल विकसित करते हैं। तो बाबू आप लोगों को जो आंसर बता रहे हैं ना, इतना में ही काम नहीं चलेगा, और अगर आप लोग तैयार कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना आप लोग उतना और अच्छा नहीं तैयार कर सकते तो इतना भी लिखेंगे तब भी नंबर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर 800 शब्दों में देना है ना। तो आप लोग को तीसरा हेडिंग क्या बनाना है, तीसरा हेडिंग आप लोग को बनाना है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें क्या लिखना है कि लगभग 6 से 12 वर्ष तक इसे गैंग एज या स्कूल एज कहा जाता है। इस दौरान बच्चे अपने तर्क करना सीखते हैं, सामाजिक नियम समझते हैं और अकादमिक कौशल विकसित करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है लगभग 12 से 18 वर्ष तक यह परिवर्तन का दौर है, जिसमें शारीरिक परिपक्वता, पहचान, निर्माण और अमूर्त सोच का विकास होता है। प्रौढ़ावस्था आप लोगों को हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है लगभग 18 वर्ष से आगे। इसमें प्रारंभिक, मध्य और प्रौढ़ावस्था शामिल है, जिसमें कैरियर, परिवार और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अथवा करके भी आप लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि और करके आप लोग के लिए ऑफर करके दिया जाएगा क्वेश्चन। क्या दिया जाएगा समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, गर्भकालीन अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन कीजिए। तो इसको आप लोग खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, शेयर नहीं करते। तो इस वीडियो को बीए के जो भी आप लोग को सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया तीसरा आप लोग का दिया गया, शारीरिक विकास क्या है, बचपन या शिशुआ में शारीरिक विकास की विवेचना कीजिए। तो आप लोगों को इसका आंसर क्या लिखिएगा, आप लोगों को इसका आंसर क्या लिखिएगा, शारीरिक विकास हेडिंग बना लेना। इसमें लिखिएगा शारीरिक विकास का तात्पर्य मानव शरीर में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसमें ऊंचाई, ओजन, मांसपेशियों की ताकत, मोटर कौशल और शरीर के अंगों के अनुपात में वृद्धि शामिल है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर चलती है। तो ये शारीरिक विकास के बारे में लिख करके होगा। आगे आप लोग को हेडिंग क्या बनाना है, शारीरिक बचपन या शिशुआ में शारीरिक विकास। तो इसमें क्या लिखना है, शिशुआ शारीरिक विकास की सबसे तीव्र अवधि में से है और इस दौरान होने वाले प्रमुख विकास निम्नलिखित हैं, जैसे ओजन और ऊंचाई में वृद्धि। इसमें क्या लिखना है, जन्म के समय शिशु का ओजन आमतौर पर 3 गुना हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक ऊंचाई लगभग 1.5 गुना बढ़ जाती है। मस्तिष्क का विकास, इसमें लिखना है क्या कि जन्म के समय मस्तिष्क का आकार लगभग 25% होता है। क्या होता है, 25% होता है, जो 2 वर्ष की आयु तक वयस्क आकार का लगभग 75% हो जाता है। तांत्रिक मार्गों का तेजी से विकास होता है। मोटर कौशल में आप लोगों को हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है मोटर कौशल में शिशु पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना और चलना सीखते हैं। ये कौशल शकल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। शारीरिक अनुपात में लिखना है, हेडिंग बनाना है। इसमें क्या लिखना है बाबू, देखिए आप लोग को इसमें लिखना है कि शारीरिक अनुपात में लिखना है कि सिर का अनुपात धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि धड़ और अंगों का अनुपात बढ़ जाता है, जिससे शरीर अधिक संतुलित हो दिखता है। फिर आगे लिखिएगा दांत निकलना। तो इसमें लिखिएगा इस अवधि के दौरान दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से और भी आंसर इसका आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर इसमें भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर
अथवा करके दिया गया। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, किशोरावस्था को प्रभावित कीजिए, किशोरावस्था के शारीरिक विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो किशोरावस्था वाला आंसर बता दे क्या, तो लिखिएगा किशोरावस्था, हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि बचपन और वयस्क के बीच की संक्रमणकालीन विकासात्मक अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच या शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, जो कि इसमें लिखिएगा कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास मुख्य रूप से यौन द्वारा संचालित होती है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन होते हैं। जैसे कि पहला क्या है, विकास में उछाल, यानी कि ग्रोथ सेपरेट होता है। विकास में उछाल में लिखिएगा क्या, कि लड़कियों में आमतौर पर लड़कों की तुलना पहले विकास में तेजी आती है, जबकि लड़कों में यह बाद में होती है, और ऊंचाई में वजन और उल्लेखनीय वृद्धि होती है। फिर अगला लिखिएगा यौन परिपक्वता, यानी कि सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन में हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा क्या, लिखिएगा यह अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। और फिर आप लोग को लिखिएगा प्राथमिक यौन विशेषताएं में लिखिएगा कि प्रजनन अंगों का विकास होता है, और द्वितीय यौन विकास में कि ऐसी विशेषताएं जो सीधे प्रजनन से संबंधित नहीं होती है, लेकिन यौन परिपक्वता को का संकेत देती हैं, जैसे कि स्तनों का विकास, चेहरे और शरीर के बालों का उगना, और आवाज़ का भारी होना, और शरीर की वसा का पुनः वितरण। तो इस प्रकार से मस्तिष्क का विकास हेडिंग बना लीजिएगा। अगला इसमें लिखिएगा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, विशेष रूप से क्या लिखना है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि निर्णय लेने और आवेग कंट्रोल जिम्मेदारी क्षेत्र है, जो किशोरावस्था के अंत तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। फिर शारीरिक परिवर्तन आप लोग हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा कि मांसपेशियों की ताकत और समन्वय में वृद्धि, हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, और शरीर की संरचना वयस्कों जैसी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके आप लोग को क्वेश्चन दिया गया कि पूर्व प्रौढ़ावस्था में शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मध्य अवस्था में संज्ञानात्मक एवं मनोसामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए, और करके दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। फिर अथवा करके इसमें दिया गया क्वेश्चन क्या, कि उत्तर आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोग का उत्तर प्रौढ़ावस्था को परिभाषित कीजिए, और उत्तरा प्रौढ़ावस्था में मानव सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोग का बीए 5th सेमेस्टर का पेपर था, जो कि आप साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का पेपर था, जो कि आप लोग को यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को बाबू हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है, क्या करना है कि इस वीडियो को बीए के कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, बीए के सभी स्टूडेंट पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।